हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज 27 फरवरी है। आज सुबह का आई थिंक 9 बज रहा है। इस टाइम मैं आपके सामने कैमरे में आई हूँ। वीडियो मेरी ब्लॉगिंग वाली जो मतलब वीलॉग्स होते हैं, जिसमें मैं अपना जो दिनचर्या आपके साथ शेयर करती हूँ, डेली रूटीन, वो मैं इसलिए शेयर नहीं कर पाई क्योंकि संडे को मैंने पूरा दिन में बहुत कुछ शूट किया था। मंडे को भी शूट किया था, जो भी थोड़ा बहुत सुबह तक, वो सारा मैंने डिलीट कर दिया था। मंडे का और सैटरडे का मतलब मैंने कम से कम अपनी 6 वीडियोस यूट्यूब मतलब वीडियोस अपनी मतलब जो मेरे फ़ोन में बन जाती, वो सारी मैंने डिलीट कर दी थी। और कर दी डिलीट, बस जो मुझे उस टाइम समझ आया मैंने किया। तो हुआ क्या कि इससे मेरी वीडियोस क्या होती है ना, कि जैसे आज मेरा लाइफ में कुछ भी चल रहा है मेरी दिनचर्या में, वो मैं अगले दिन तक, जैसे सुबह उठ के या रात को एडिटिंग करके, जैसे सुबह से रात तक जो भी आपकी लाइफ में होता है, चल रहा होता है, ब्लॉगिंग उसी कहते हैं, वो आप रात को जब फ्री होते हो तब बैठ के एडिटिंग करके भेज देते हो। लेकिन मेरे पास अब एडिटिंग का मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं एडिटिंग करने के लिए। मैंने जो भी था फ़ोन में सारा डिलीट कर लिया, और कल मैंने कुछ शाम को तो मैंने कुछ शूट किया ही नहीं फिर। ठीक है, सैटरडे संडे का जो था ना ब्लॉग था मेरे सारे, वो सारे मेरे डिलीट कर लिए थे मैंने। और जो बस भेजा था बस फ्राइडे तक का ही भेजा था, उसके बाद नहीं मैंने कुछ भी मतलब शूट किया। मतलब जो था वो डिलीट हो गया, तो मैं नहीं भेजा था। बट ये है ना कि देखो, मैं पूरा एक दिन बिना वीडियो बनाए अगर मैं वीडियो ना भेजूँ आप लोगों के पास, तो मेरे को मेरा घर कैसे चलेगा आप सोचिए ना। मुझे तो मेरा तो कोई नहीं है ना कि हाँ वो हेल्प कर दे, ये हेल्प कर दे। मुझे तो खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। तो मेरे को भी तो अपने बिजली के बिल, सारे बिल पे करने हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ फेस टू फेस बात ही कर लूँगी आज के दिन। 3 वीडियो भेज दूँगी, तीनों में कुछ ना कुछ आप लोगों से बस इधर उधर की, जैसे होते नहीं है कि लाइफ के बारे में बात कर ली ऐसे। कम से कम इस बहाने मेरी ना वीडियो तो चली जाएगी। अदरवाइज़ मेरे पास अब इस टाइम फ़ोन में तो कुछ भी नहीं है कि मैं भेज सकूँ। आज जो मैं पूरा दिन में शूट करूँगी, जो भी मेरी लाइफ में होगा, वो कल से जाना शुरू हो जाएगा फिर वीडियोस आप लोगों से। लेकिन हाँ, कुछ ज़रूरी बात मुझे करनी थी। ये जो नाम है वो मैं हटवा रही हूँ अपने हाथ से। मेरे हस्बैंड का नाम था ये। नाम मैंने आज से 7 साल पहले, इवन मेरी जो शादी से पहले खुदवा दिया था मैंने। मेरी शादी से पहले मैंने ये नाम खुदवाया था मेरे हस्बैंड का अपने हाथ पे। और ये देखो, ये मैं मतलब नाम था मेरे हाथ पे खुदा हुआ। आपको मैं दिखा रही हूँ, SUNNY। उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को क्योंकि फ्रंट कैमरा है इसलिए। तो ये जो मतलब नाम है, ये मेरा अब मैं परमानेंट तौर पे हटवा रही हूँ मैं, लेज़र मेथड का यूज़ करके। मैंने जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे बात की है, और ये हट जाते हैं ना टैटू। जो परमानेंट टैटू भी होते हैं ना, जो हाथ पे खुदे होते हैं, वो भी आजकल हट जाते हैं, लेज़र मेथड से हटते हैं। उसमें लेज़र की जो किरणें होती हैं ना, वो टैटू पे की जाती है, जिससे ये टैटू ना एक सिटिंग में शायद नहीं होता, कई सिटिंग लगती है, कई महीने लग जाएंगे इसको। धीरे धीरे ये फेड होता है लेज़र के ट्रीटमेंट से। और कहते हैं कि टैटू खुदवाने में इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द हम टैटू जब हटवाते हैं ना अपने हाथ से, 10 गुना ज़्यादा दर्द होता है आपको, उससे भी ज़्यादा। कहते ये मतलब ये चीज़ मैंने खुद सुनी है कि टैटू में अभी इतना जितना दर्द हुआ था ना टैटू खुदवाते हुए आपके हाथ पे, उससे 10 गुना ज़्यादा दर्द होता है आपको जब आप लेज़र से टैटू हटवाते हो। तो पता नहीं, मुझे तो देखो इसका तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कितना दर्द होता है। बट किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इसी टैटू के ऊपर एक और टैटू बनवा लो और इसको हाइड करवा लो। तो मैं हाइड नहीं करवाऊंगी, क्योंकि जब अगर मैं हाइड भी करवाऊंगी ना, तब भी मुझे ये चीज़ हमेशा वो दिमाग में रहेगी, क्योंकि वो मुझे तो पता है ना मतलब वो चीज़ें। तो हाइड नहीं करवाना मुझे, मैं हटवा ही रही हूँ इस टैटू को। मेरे हस्बैंड को जो नाम है यहाँ पे मेरे हाथ पे जो खुदा हुआ है, ये मैं आज आज की मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है। आज ट्यूसडे है, बात हुई थी मेरी सर से, ट्यूसडे का मेरा अपॉइंटमेंट है, तो मैं आज जाके ये नाम हाथ से मैं हटवा दूँगी। और मैं एक टाइम था, मुझे देखो इंसान की चीज़ें लाइफ में इतनी चेंज हो जाती हैं कि एक टाइम था मेरे पास शादी के रिश्ते इस वजह से रिजेक्ट हो जाते थे, हाथ पे टैटू की वजह से। क्यों? क्योंकि लोग मेरे को ना ये कह देते थे कि ये नाम हटवा दो, और मैं कहती थी मैं नाम तो किसी के लिए भी नहीं हटवा सकती। पर आज मेरे को ना तो बात शादी की है कि मैं शादी कर रही हूँ, या मेरी लाइफ में कोई है, कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में। बस मैं ये नाम अपने हाथ पे रखना ही नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे ये नाम हटवाना है अभी। जो भी है बस ठीक है, क्योंकि मुझे ना बस अब मैं डीप में नहीं जाना चाहती हूँ। बस मैंने ये फ़ैसला लिया, और वो फ़ैसला मैंने मतलब अभी जब मेरी विज़िट हुई थी वहाँ की, तब वहीं मतलब वहीं पर ही ले लिया था मैंने। उससे पहले मेरे माइंड में कभी नहीं था कि मैं नाम हटवाऊंगी अपने हाथ से। बट अब मैंने डिसाइड करा है कि यहाँ टैटू रिमूव करवाऊंगी मैं ये नाम। और आई नो थोड़ा सा
होता है ना, आपको आप इमोशनली अटैच होते हो, आपकी पुरानी यादें होती है, क्योंकि ये कोई बॉयफ्रेंड का नाम तो है नहीं कि हाँ ब्रेकअप हुआ था और आप नाम हटवा रहे हो। आपके हस्बैंड का नाम था जिसके साथ आपने 2.5 साल बिताए, जिनका बच्चा मेरे पास है ना, बेटा है विहान। बट ये ज़रूरी है करना मेरे लिए। तो बस कुछ फैसले लाइफ के इंसान ले लेता है, तो बस मैंने भी ले लिया है। इसके अलावा भी मैंने सर से बात करी थी। मैं ना अपना जैसे मेरे हाथ पे जैसे ये देख रहे हो हेयर ग्रोथ कितनी सारी है मेरे हाथ पे, अभी तो हैवी हैवी हो गए हैं हाथ। तो वो भी मैं हेयर लेज़र से हेयर रिमूवल वाला जो मतलब प्रोसीजर होता है मैं वो भी करवा रही हूँ। और इस मतलब कुछ और ट्रीटमेंट्स भी मैं ले रही हूँ इस टाइम डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर सर से। जैसे कि एक अपना हेयर बालों का ट्रीटमेंट मैं लेना शुरू कर रही हूँ, फिर से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरे बाल आप देखोगे ना, ये देखो कितनी पतली चोटी बन रही है मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ गए हैं। मेरा हेयर फॉल से नहीं हुआ, मेरा डिप्रेशन की वजह से बाल झड़े हैं मेरे, क्योंकि मैं टेंशन लेती थी बहुत ज़्यादा। और मैं ना कई कई दिन बालों में कंघी नहीं करती थी, एक एक हफ्ता हो जाता था मेरे बाल ना, जैसे मैं बाहर के भी काम करती थी, मतलब बाइक पे जाना सब, और मतलब उलझ जाते थे पूरे। और मैं ना बस ऐसी मतलब कंघी करती नहीं थी 4-4 5-5 दिन, और जब करती तो बाल सारे यहाँ से देखो इधर से उलझ जाते थे, उलझते तो कंघी में वो उलझती तो मैं ऐसे खींच के मतलब टूट जाते थे, मैंने खुद ही तोड़े। अगर मैं रोज़ कंघी करती तो मेरे बाल नहीं ऐसी हालत होती। बट अब ये देखो, अब इधर से आपको दिखाऊंगी ना मैं, ये देखो कितनी ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे मेरे हेयर ग्रोथ बिल्कुल ही ज़ीरो के बराबर है। देखो ये देखो, अगर मैं इधर ऐसे करूँ ना, ये देखो ये चीज़ देखो कम है, यहाँ पे मेरी साइड हेयर ग्रोथ कम है। तो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है मेरे ख्याल से 5-6 महीने का ट्रीटमेंट होता है बालों का, हेयर का, मैं वो भी करवा रही हूँ। उसमें ना जैसे बालों के मतलब कुछ आई थिंक मैंने पढ़ा था, आई थिंक GFC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने उसके इंजेक्शंस लगते हैं सिर में, मतलब जहाँ पे बालों की ग्रोथ आपकी कम हो जाती है ना, वहाँ पे रीग्रोथ के लिए इंजेक्शंस लगते हैं। और वो इंजेक्शंस भी लगते हैं, साथ में जो है ना आपकी वो भी चलती हैं, कुछ सप्लीमेंट्स चलते हैं, मतलब जिनसे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाए धीरे धीरे। तो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो मैं लूँगी और अपने बालों के लिए। और इसके अलावा मैं अपनी जैसे मेरी जैसे हाथों पे, अभी तो पहले मैं हाथों का लूँगी लेज़र ट्रीटमेंट, बाद में मैं पैरों का भी लूँगी। मैं अपनी जैसे मेरे पैरों पे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है मेरी, तो मैं इसे जैसे लेज़र से कहते हैं कि ना मतलब काफ़ी सालों से के लिए छुट्टी मिल जाती है, तो मैं पूरा लेज़र ट्रीटमेंट ले रही हूँ, जिसमें मैं काफ़ी चीज़ें हैं। मैं सोच तो रही हूँ, मतलब फेस का मेरे को डर लगता है, लेकिन अभी मैं नहीं हूँ मतलब कंफर्टेबल, अदरवाइज सोचेंगे। लेकिन हाँ, हाथों का तो मेरे को मैं श्योर हूँ कि मैं अभी करवा रही हूँ। ये देखो मेरी हाथों की जो भी ग्रोथ है ना, ये देखो आप, इसका ये लेज़र हेयर रिमूवल मेथड मैं यूज़ करूँगी, वो भी करूँगी। इसके अलावा भी कुछ अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हुए, अगर मुझे कुछ अच्छे पसंद आए, कुछ अच्छे अच्छे मतलब पता करूँगी, मैं वो भी करवाऊँगी, मतलब जो मुझे समझ में आएगा, ये तो पक्का है मेरे को। अभी फ़िलहाल हाथों का, उसके बाद मैं पैरों का भी करवाऊँगी, क्योंकि मेरे पैरों की ग्रोथ आप थोड़ी सी दिखाऊँगी, बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा। ये देखो आप, ये देखो कितनी ज़्यादा ग्रोथ है, बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ है मेरे पैरों पे, तो ज़्यादा है, हाथों पे फिर भी ठीक है। तो मैं हाथों पैरों का ना हेयर लेज़र मेथड इस्तेमाल करूँगी। और इसके अलावा फ़िलहाल तो ये 3 ही मुझे काम करवाने हैं, उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और अपना आज ये देखो आप, पहले तो ये देखो, ये मैंने हाथों पे नेल पेंट लगाया है इस तरीके से, दोनों हाथों पे आज सुबह सुबह उठ के लगाया, पैरों पे भी लगाया है मैंने। अब से मैं अपनी अच्छे से ढंग से केयर किया करूँगी, अपनी पर्सनैलिटी पे भी ध्यान दूंगी। जो मैंने एक होता नहीं बर्डन ले लेके खुद को बिल्कुल ही मतलब छोड़ रखा था बिल्कुल ही, तो अपने ऊपर भी ध्यान दूंगी। और जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, मैं उन सबका पूरा ध्यान रखूँगी। और कुछ फैसले जो मैंने लाइफ को लेके कल लिए थे वो मेरे कंटिन्यू चलेंगे, वो मेरे चेंज नहीं होने वाले हैं। और जो है इसीलिए बस अपनी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में ज़्यादा लाऊंगी, आप समझ सकते हो। और कुछ चीज़ों को ना अब मैं बस कहते हैं ना, बस 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 हो गई, बस अपनी प्रोफेशनल वीडियोस ज़्यादा लाऊंगी। और जैसे अपना जिम रेगुलर कर रही हूँ, अब मैं जिम जाया करूँगी, अपना वर्कआउट पे ध्यान दूंगी, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दूंगी, अपना अच्छे से अपनी लुक्स पे ध्यान दूंगी। जो भी मतलब कुछ अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, मैं वो सारे ट्रीटमेंट्स लूँगी अपने लिए। और
अपने बालों की ग्रोथ पे अच्छा ध्यान दूंगी ताकि मेरे हेयर अच्छे हो जाएं, मेरी स्किन अच्छी हो जाए। मैं स्किन से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जो मतलब अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से ले रही हूँ, ऐसे नहीं है कि हाँ कहीं ऐसे मैं नहीं लेती ऐसे, आपको पता है, क्योंकि मेरी स्किन पे ज़्यादा सूट नहीं करती चीज़ें, मैं क्रीम तक सूट नहीं करती, मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। बट मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी अपना खुद का, जैसे एक बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही मैं अपना भी अब ध्यान रखूँगी अच्छे से। और तो बस अभी इसीलिए मैंने बैठ के वीडियो बनाई है, आज दोपहर को भी देखूँगी, लेकिन हाँ बात अब मैं अपने बारे में ही करूँगी जो बात है, और अपनी अपनी लाइफ के बारे में बात करूँगी। और अब मैं अपनी वीडियोस में ना मैं अपनी मतलब अपने साथ रहने वाले किसी को भी मैं अपनी वीडियोस में नहीं लाऊंगी, किसी को भी नहीं, सिर्फ मेरी वीडियोस में सिर्फ मैं ही दिखूंगी और कोई भी नहीं। हाँ ऐसा है कभी कुछ महीनों में, 2-4 महीनों में कभी कुछ ऐसा हुआ, जैसे बर्थडे हुआ या कोई भी सेलिब्रेशन हुआ, उसके उस टाइम मैं ले आऊँगी, जैसे होता है ना कभी कुछ अच्छा हो रहा हो लाइफ में। अदरवाइज अब मेरी वीडियोस में सिर्फ मैं ही आऊँगी, मतलब मेरा ही फेस आएगा, और कोई भी सेकंड पर्सन को मैं अपनी वीडियोस में मतलब ऐसा बाहर तो अलग बात है, जैसे आप जिम में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, फैमिली में से मैं किसी को अपनी वीडियोस में नहीं लाऊंगी। फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ से कि हाँ कम आए ज़्यादा है, कोई नहीं देखा जाएगा, कम आएंगे तो हम उस हिसाब से चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मैं कुछ लाइफ के जो फैसले लिए हैं उन पे चलना है मुझे, और अब मुझे अपनी लाइफ में अपनी खुशियाँ तलाशनी है, मुझे अपनी खुशियाँ देखनी है कि मेरी मेरी हैप्पीनेस कहाँ है, मैं अपनी हैप्पीनेस चुनूँगी अपनी ज़िंदगी में। और बस अब मैं हूँ और मेरी, बस ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।